राम मंदिर चढ़ावा डकैती के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट के भीतर सुनवाई हुई और सुनवाई के समय ही खाया पिया पचाया जैसी कहानियां सामने आने लगी। यानी ऐसा जुगाड़ सेट किया गया मोदी सत्ता के वकील की तरफ से कि आपको यानी देश की जनता को कभी पता न चले खेला क्या हुआ है। इस मामले पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जय माल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच ने सुनवाई किया और केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा मंदिर ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के भीतर अब तक लगभग 4 याचिकाएं दायर हो चुकी हैं। इन चारों याचिकाओं में क्या मांग रखी गई है, आज सुप्रीम कोर्ट नोटिस जारी करते हुए क्या कहा और सरकारी पक्ष रखने वाले वकील ने क्या कहा। एक विशेष बात है जो इन्होंने कहा है और सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है, उस पर विशेष फोकस करिएगा। मामला गुप्त हो रहा है और याचिकाकर्ताओं के वकीलों की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, इन सब पर एकदम आसान भाषा में बात करेंगे। इसके साथ ही चर्चा करेंगे देश के 2 अन्य मंदिरों की जहां भयंकर घपलेबाजियां सामने आ रही है। जी हां, राजस्थान के नागौर जिले के बुटाटी धाम मंदिर में करोड़ों के गबन का खुलासा हुआ है। इसी तरह बद्रीनाथ धाम मंदिर में भी चढ़ावा चोरी के मामले में मंदिर समिति से जुड़े हुए एक कर्मचारी को रात के 11 बजे गिरफ्तार करना पड़ा है। यानी कुल मिलाकर एक जगह चढ़ावा डकैती सामने आई है तो जगह जगह से पोल खुलने लगी है। आइए पूरे मामले को एकदम कायदे से समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। और हाँ, ये काम जरूरी होता है इसलिए अभी कर लीजिए। यही नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसको टच करने के बाद जो घंटी आएगी उसको टन से बजा दीजिए और ऑल पे क्लिक कर दीजिए। ये करना आपके लिए भी जरूरी है ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप बार बार हमसे शिकायत न करें कि वीडियो नहीं मिल रही है। इसके अलावा आप जानते हैं कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर चलते नहीं, तभी खुलकर आपकी बात हो पाती है। हमारा काम पसंद आता हो तो इसके QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले बात सुप्रीम कोर्ट की कर लेते हैं। राम मंदिर के मामले में सुप्रीम कोर्ट के भीतर कम से कम 4 याचिकाएं दायर हो चुकी हैं। पिछले दिनों जब लोग अयोध्या की डकैती पर सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इतनी जल्दी क्या है, छुट्टी के बाद सुनेंगे। और आज इस मामले पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने केंद्र की मोदी सरकार, यूपी की योगी सरकार और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है। कई मामलों में सीबीआई जांच की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार द्वारा बनाई गई एसआईटी से स्टेटस रिपोर्ट भी मांगा है। यानी योगी सत्ता ने जो 3 सदस्यीय एसआईटी बनाया है उसकी स्टेटस रिपोर्ट भी मांगा गया है कि अब तक एसआईटी ने क्या खोजा क्या पाया। कोर्ट ने कहा कि एसआईटी बताए कि अब तक जांच में क्या प्रगति हुई है, एसआईटी में कौन कौन से अधिकारी हैं, यानी एसआईटी की कंपोजिशन भी बताई जाए। केंद्र और यूपी सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए थे। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि स्टेटस रिपोर्ट सील्ड कवर में दी जाएगी। जी हाँ, सील्ड कवर में दी जाएगी। अभी इस सील्ड कवर को बढ़िया से खोल के देखेंगे कि भीतर क्या है। इन्होंने कोर्ट में यह भी कहा कि मंदिर ट्रस्ट को अभी नोटिस जारी न किया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह बात नहीं माना और ट्रस्ट को भी नोटिस जारी कर दिया। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज और बाकी रिकॉर्ड सुरक्षित रखे जाएं। याचिकाकर्ता की तरफ से यह भी मांग की गई कि राज्य की स्टेटस रिपोर्ट की कॉपी भी उन्हें मिले, लेकिन कोर्ट ने यह मांग अभी नहीं माना। चीफ जस्टिस ने कह दिया कि बाद में देखा जाएगा, अभी तो जांच चल रही है। यानी याचिकाकर्ता को स्टेटस रिपोर्ट की कॉपी नहीं मिलेगी, लेकिन सरकार सील बंद लिफाफे में देगी और सुप्रीम कोर्ट ले लेगा। इन याचिकाओं में कई तरह की मांग की गई है। सीबीआई जांच की मांग है, सीएजी ऑडिट की मांग है, ट्रस्ट के पूरे पैसों का फॉरेंसिक ऑडिट करने की डिमांड की गई है। सारे रिकॉर्ड चाहे वो कागजी हो, डिजिटल हो, यूपीआई ट्रांजैक्शन हो, बैंक स्टेटमेंट हो, सीसीटीवी हो, सब कुछ सुरक्षित रखने की मांग की गई है। यह भी कहा गया है कि ट्रस्ट बड़े वित्तीय फैसले बिना निगरानी के न करे। ट्रस्ट अपनी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और डोनेशन रिकॉर्ड वेबसाइट पर प्रकाशित करे ताकि देश की जनता देख सके। एक याचिका में सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन की मांग भी की गई। यूपी पुलिस ने जो एफआईआर किया था उसमें 8 लोग हिरासत में लिए गए। यानी कुल मिलाकर समझने वाली बात यह है कि अभी पहली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की कोई भी डिमांड को सीधे स्वीकार नहीं किया, बल्कि कुछ को तो नकार भी दिया। नोटिस जारी हो गया है। इस मामले में अगली सुनवाई सोमवार को होगी। हाँ, सरकार की बात को स्वीकार कर लिया गया है। इस नोटिस का जवाब देने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया गया है। यानी पहले दिन की सुनवाई केंद्र, राज्य और मंदिर ट्रस्ट को नोटिस जारी करके 1 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा गया है। 1 हफ्ते बाद फिर से सुनवाई होगी। नई तारीख मिल चुकी है। बाकी देखते जाइए कि आगे आगे होता है क्या, कुछ होता भी है या फिर जिस तरीके से बीजेपी आरएसएस वालों ने कई हफ्ते गुजार दिए बिना एक शब्द बोले, वही कहानी यहां से भी निकलती है। वीडियो में बने रहिए, अभी सील खोलना बाकी है। सोचिए कि राम मंदिर की डकैती सामने आए हुए लगभग 1.25 महीने गुजर गए। अयोध्या में भक्तों का अकाल पड़ने लगा है। 75% भक्त कम हो गए। दर्शनार्थी आइए नहीं रहे। होटल रेस्टोरेंट के मालिकों से लगाए छोटे छोटे दुकानदार
फूल माला बेचने वाले भी त्राहिमाम कर रहे हैं। जो रोजाना 1000-1500 बचा के घर जाते थे अब वो 200-300 पर आ गए। बहुत सारे छोटे छोटे दुकानदार तो अब ये सोच के परेशान हैं कि वो अयोध्या में रुके या फिर कहीं और नया धंधा पानी चालू करें। मगर मजाल है कि बड़ी बड़ी डेंगे हाँकने वाले विश्वगुरु और संघ प्रमुख मोहन भागवत ने अब तक मुंह भी खोला हो। आपको याद है ना, ये वही लोग हैं जब मंदिर निर्माण से लेकर उद्घाटन तक के कार्यक्रम हो रहे थे तो सबसे आगे अगुवा बन के नजर आते थे, जबरदस्ती के फूफा बने घूम रहे थे। लगातार इन लोगों का चेहरा चमकाया गया। जिन लोगों ने दशकों तक मंदिर की लड़ाई लड़ी उन तमाम साधु संतों शंकराचार्यों को महत्वपूर्ण मौकों से दूर कर दिया गया, भगा दिया गया और सिर्फ महामानव का चेहरा चमकाया जा रहा था। कई बार साथ में मोहन भागवत भी नजर आए, कई बार यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी नजर आए। लोग तो बार बार सवाल करने लगे थे कि ये हिंदुओं का मंदिर है या संघ का कार्यालय, भाजपा वीएचपी का कार्यालय। और तो ट्रस्ट बनाते वक्त ही चुन चुन के उसमें संगी भर दिए और इन सब ने मिलकर कथित रूप से अब उसी राम मंदिर में डकैती डाल दिया या डलवा दिया। कितने की डकैती हुई अंदाजा लगाना भी बहुत मुश्किल हो चुका है, मगर फिर भी ये दोनों महानुभाव मिस्टर इंडिया बन चुके हैं। न तो संघ के प्रमुख कुछ बोल रहे हैं, न देश के प्रमुख कुछ बोल रहे हैं। वैसे भी ये पहला मौका नहीं है। यदि आप मेरे नियमित दर्शक हैं तो याद करिए, मैंने कितनी बार पिछले कुछ सालों में बताया है, गिन गिन के चुन चुन के दिखाया है कि जब भी देश में कोई संकट आता है अपने विश्वगुरु गायब हो जाते हैं, पूरे सीन में कहीं नजर नहीं आते, एकदम मिस्टर इंडिया बन जाते हैं। आप खुद ही निहार लीजिए, चाहे कोविड की महामारी हो, चाहे पुलवामा की घटना हो, पहलगाम की घटना हो, इस घटना के बाद का सीन हो, अमेरिका की बेशर्म हरकतें हो या फिर हाल फिलहाल में जब ईरान युद्ध चल रहा था तब का मामला हो। इसके अलावा आप देखेंगे जब भी भारत पर या देश की जनता पर कोई संकट आता है तो विश्वगुरु गायब नजर आते हैं। जिस राम के मंदिर को इन्होंने देश की धार्मिक सांस्कृतिक अस्मिता से जोड़ा, नवजागरण का प्रतीक बताया, दिन रात डंका बजाया और तो और उसी राम मंदिर के नाम पर देश भर में वोट का कटोरा घुमाया, न जाने कितने अरब रुपए सिर्फ प्रचार में फूंक दिए, उसी मंदिर को बड़े तरीके से सलीके से लूटने के बाद अब ये लोग सीन से पूरी तरह से गायब हैं। दिया लेके ढूंढना पड़ेगा, शायद तब भी ना मिले। लोग कहने लगे हैं कि असल में यही है संघ का रियल कैरेक्टर, राम नाम की लूट है, दबा के बंदे लूट, जब चोरी पकड़ी जाए तो दुम दबा के ले फूट। फूट लेने का मतलब होता है भाग जाना। अब जरा एक रिपोर्ट ये भी देखिए, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जो सील है उसको खोलेंगे। राजस्थान के नागौर जिले के बुटाटी धाम स्थित संत श्री चतुरदास महाराज मंदिर विकास समिति का ये मामला है। यहाँ पर लगभग 23.25 करोड़ के गबन का खुलासा हुआ है। जी हाँ, नागौर जिला कलेक्टर ने मंदिर विवाद को लेकर 10 फरवरी 2026 को जांच कमेटी बनाया था। जांच कमेटी ने 4 महीने 13 दिन बाद 23 जून 2026 को रिपोर्ट कलेक्टर को सौंप दिया है और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि इस कमेटी के कार्यकाल में करीब 23 करोड़ रुपए का वित्तीय अनियमितता यानी पैसों का दुरुपयोग और सुनियोजित गबन पाया गया है। यानी सोचिए कि देश भर में मंदिरों के भीतर कैसी लूट मचाई गई है। इस जांच में साल 2023-24 और 24-25 के आधार पर 15 करोड़ से भी ज्यादा का कथित प्रमाणिक गबन बताया गया है। प्रमाणिक गबन और इसके बाद की कुल गड़बड़ी मिला के 23 करोड़ की रकम हो जाती है। यहाँ बिना बिल वाउचर के भुगतान की बात सामने आई है। नगद आय में भारी अंतर, निर्माण और मरम्मत में संदिग्ध खर्च, ग्राम विकास मद में खर्च, कबाड़ बिक्री में भी गड़बड़ी, लेख में विसंगति पाई गई है। अब जांच कमेटी ने संबंधित पदाधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके राजस्व कार्यवाही, विभागीय कार्यवाही और रकम की वसूली की सिफारिश किया है। इसके साथ ही इस रिपोर्ट में मौजूदा समिति को हटाकर किसी राजपत्रित अधिकारी को प्रशासक बनाने की सिफारिश भी की गई है। कमेटी के बैंक खाते, एफडी और ऑनलाइन भुगतान सिस्टम फ्रीज करके प्रशासक को सौंपने की सिफारिश की गई है। फोरेंसिक ऑडिट की सिफारिश भी है। मंदिर कार्यालय, कंप्यूटर, हार्ड डिस्क और रिकॉर्ड को सील करके सुरक्षित रखने की बात भी कही गई है। जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि मंदिर परिसर सरकारी भूमि पर स्थित है, इसलिए विकास समिति को मंदिर की आय और संपत्तियों पर वैधानिक स्वामित्व नहीं है। यानी यहाँ जांच बैठाई गई और जांच में 22 करोड़ 74 लाख से भी ज्यादा रुपए की गड़बड़ी पाई गई है। अब आप सोचिए कि देश में चल क्या रहा है। आगे की बात करने से पहले एक मामला ये भी देख लीजिए। बद्रीनाथ धाम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला भी सामने आया था। अब इस केस में प्रमोद नौटियाल जो कि कमेटी से जुड़े हुए कर्मचारी हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया है। एसआईटी ने देहरादून से रात करीब 11 बजे प्रमोद को गिरफ्तार किया। यहां भी मामला चढ़ावे की गिनती से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि चढ़ावे का पैसा गलत तरीके से इधर उधर किया गया। इसके बाद 4 सदस्यीय जांच समिति बनाई गई थी। शुरुआती रिपोर्ट में अनियमितता पाई गई है। उत्तराखंड सरकार ने भी इस मामले में 3 सदस्यीय हाई लेवल जांच समिति बनाया। 15 दिन में रिपोर्ट देनी है। बाकी देखते जाइए कि कौन कौन से मंदिरों में चढ़ावा घोटाले की खबरें सामने आती हैं। अभी कल ही हमने इस वीडियो में मध्य प्रदेश के महाकाल
महाकाल मंदिर और अन्य मंदिरों का मामला उठाया था। मगर सबसे महत्वपूर्ण बात राम मंदिर मामले में आज सुप्रीम कोर्ट के भीतर हुई है। केंद्र और राज्य सरकार के वकील कह रहे हैं कि सील बंद लिफाफे में रिपोर्ट दी जाएगी। अब सवाल यह पैदा होता है कि मंदिर बना देश की जनता के पैसे से, मंदिर में चढ़ावा गया देश की जनता की जेब से, जो लोग मंदिर ट्रस्ट में आरएसएस से जुड़े हुए लगाए गए थे, इनकी जिम्मेदारी थी उस पैसे को सही ढंग से इस्तेमाल करना। इन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाया या फिर चोरी करवाया, डकैती करवा दिया। अब सुप्रीम कोर्ट भी चलता है देश की जनता के पैसे से। जज साहब हो चाहे वकील साहब हो, उनकी जेब में हर महीने देश की जनता के टैक्स के पैसा जाता है। मगर जब जनता के चढ़ावे का हिसाब देखना है तो जनता को देखने का अधिकार नहीं है। कहा जा रहा है कि सील बंद लिफाफे में जवाब देंगे। सवाल है कि ये क्या नौटंकी होती है सील बंद की? आप होते कौन है सील बंद लिफाफे में जवाब लेने देने वाले? चढ़ावे में पैसा सिर्फ आपकी जेब से नहीं गया है, पता नहीं आपने दिया कि नहीं, लेकिन दिया भी है तो पूरे देश का है। इस देश के करोड़ों लोगों ने उसमें दान किया है। उनके पैसे का हिसाब यदि उनको ही नहीं पता चलेगा तो फिर ये जांच के नाम पर नौटंकी पसारने की जरूरत क्या है? सोचिए कि मोदी योगी के वकील कह रहे हैं कि सील बंद लिफाफे में हम जवाब देंगे और सुप्रीम कोर्ट चुपचाप इस बात को स्वीकार लेता है। सवाल है कि सील बंद का फार्मूला क्यों लगाया जा रहा है? जनता को अपने ही पैसे का हिसाब किताब जानने का अधिकार नहीं है क्या? जनता ये नहीं जान सकती कि किसने किस तरीके से उनके पैसे को, उनके राम को लूटा है? उन्हें यह जानने का अधिकार नहीं है कि उनके आराध्य राम को लूट लिया गया तो लूटने वालों के साथ क्या हो रहा है, कौन कौन है जो लूटे हैं? बाकी कहा जाता है कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। पहले दिन की सुनवाई में जो हुआ है और जिस तरीके से सील बंद वाला खेला चालू कर दिया गया है, इसका परिणाम क्या होगा वो तो वक्त ही बताएगा। मगर अंदाजा तो आप लोग लगा ही सकते हैं। अमृतकाल वहां भी तो लागू है और कारवां की रिपोर्ट भी है। बाकी हलवा पूरी जिंदाबाद। अमृतकाल में देश की अदालतों के भीतर, खासकर सुप्रीम कोर्ट में जिस भी केस में भाजपाई सत्ता फंसते हुए नजर आती है, बीजेपी के लोग लपेटे में आते हुए नजर आते हैं, वहां पे सील बंद वाली नौटंकी शुरू हो जाती है। इसी तरह याद करिए, देश के बड़का सेठ के बेटे का जब मामला था तो 20-22 दिन के भीतर सुप्रीम कोर्ट कमेटी बनाता है, सील बंद रिपोर्ट आती है। सील बंद रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजों ने पढ़ भी लिया और पढ़ के सेठ के बेटे को परमानेंट सुरक्षा भी दे दिया। आज तक संभवतः देश को पता नहीं चला कि उस सील बंद लिफाफे में क्या था। ठीक वैसे ही यहां भी होगा। सील बंद लिफाफे में क्या लिख के दिया जाएगा, जज साहब लोग क्या पढ़ेंगे, उसमें संबंधित मामले की चीजें होंगी, रिपोर्ट होगी, जिम्मेदार लोगों का नाम होगा, गबन से संबंधित चीजें होंगी या धमकी होगी या लालच होगा, क्या होगा कौन जानता है? आखिर उसमें छुपाने जैसा क्या है भाई? सोचिए कितनी आसान सी बात है। जनता ने पैसा चढ़ाया, दान किया और चोरों ने उसको चुरा लिया, डकैती कर लिया। इसमें कौन सी राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आ गई? इसमें कौन सा चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका का मैटर है? मंदिर में दान की डकैती में कौन सा राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा जुड़ जाता है भाई, जो इसे सील बंद में दिया जाएगा? जानकारी बाहर आ गई तो देश पर संकट आ जाएगा क्या? सवाल है कि तमाम सत्ताधारी लोग, जिम्मेदार लोग सील बंद लिफाफे में लेन देन क्यों करना चाहते हैं? आखिर कितने बड़े बड़े लोगों का नाम आ रहा है? सरकारें सील बंद लिफाफे में सब कुछ क्यों देना चाहती हैं? सरकारी वकील क्यों देना चाहते हैं और जज साहब क्यों लेना चाहते हैं? क्या इनके अपनों का भी नाम आ रहा है या इनका खुद का नाम आ रहा है? आखिर सील बंद लिफाफा क्यों? जनता का पैसा है जो चोरी हुआ है, जिसकी डकैती हुई है। जनता ने भगवान राम के नाम पे दिया था, राम के मंदिर को लूटा गया है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के भीतर जनता और राम दोनों को कैसे टोपी पहनाई जा रही है सील बंद के नाम पर, देखते जाइए। वैसे राम के नाम पर पिछले कई दशक से यही लोग न जाने कितने अरब लूट गए। मंदिर आंदोलन से लेकर अब तक राम नाम की लूट ही चल रही है। बाकी आगे आगे देखते जाइए होता है क्या। सोचिए कि जितने भी बड़े मंदिरों में चढ़ावा, डकैती की खबरें सामने आ रही हैं, करोड़ों अरबों रुपए की चर्चा हो रही है, चोरी हो गए। उन्हीं मंदिरों के बाहर सैकड़ों की संख्या में भिखारी बैठे होते हैं। कुछ मजबूर होते हैं, कुछ आदतन भिखारी बने हुए हैं, कामचोर टाइप के, और कुछ को संगठित तरीके से बिठाया जाता है। मंदिर के भीतर बैठे लोग करोड़ों अरबों रुपए चुरा रहे हैं, डकैती कर रहे हैं और उसी मंदिर के बाहर लोगों को पेट पालने के लिए भी भीख मांगनी पड़ती है। कुछ बड़ा नहीं कर सकते तो कम से कम उन भिखारियों का ही पेट भर लो, सफाई करवा लो, खाने पीने और रहने की जगह दे दो। बहरहाल जिनके भीतर इतनी नैतिकता होगी वो भला राम को लूटेंगे कैसे? वो भगवानों को कैसे लूट सकते हैं? कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा क्या कह रहे हैं, जरा उनको भी सुन लीजिए। The Congress party has been raising its voice on behalf of millions and millions of people who believed in the movement of Ram Temple in Ayodhya. Millions and millions of these people who saved their hard-earned money to donate for the construction of the temple, and then after the construction was completed,
as offerings to the god. We all know that families save money for years to go for pilgrims. For these pilgrimages, they save money, and then that money is also offered to the Lord across the country. But the BJP's model, the RSS's model of politics in the name of faith and a business model around temples. Now, this business model around temples is daylight dacoity. It's a daylight dacoity not just of the offerings, jewelry, money, valuables that people offer to the Lord, but also dacoity of our faith, of our trust, of the confidence that we have in the trust that was constituted by the Prime Minister's office on the directions of the Supreme Court. The trust which was entrusted the task of maintenance and upkeep of the temple, of regulating all the pilgrims, of being custodians of the offerings which people made to the Lord. And that trust was constituted, as I said, by the Prime Minister's office and by the RSS. They take credit of the construction of Ram Temple in Ayodhya. Though the temple was constructed on the orders of the Supreme Court. But who is taking the credit? Narendra Modi, RSS, Amit Shah. Now when they have been caught red-handed stealing from the offerings, Prime Minister is silent. RSS is quiet. Amit Shah is absent. Who will take responsibility of this daylight robbery? Why is the Prime Minister quiet? You can't arrest junior officers, junior employees, and allow the senior people who were supposed to be watchdogs to get away scot-free. That's what is happening in Ayodhya. There is an attempt to protect someone. Whether that someone is in Delhi or Nagpur, we don't know. But there is somebody or a group which is senior who is being protected. We have been raising our voice, we have been asking questions, we have been raising our demands on behalf of a lot of believers. Nobody has a right to defame the Hindu faith. Nobody has a right to backstab that faith the way RSS and BJP has done in Ayodhya and elsewhere also. There are reports coming from Badrinath temple. There are reports coming from another temple, Baglamukhi temple in Madhya Pradesh. That right, I am afraid nobody can give. These are self-appointed thekedars, contractors, custodians of my faith, of our faith. And look what they have done in the name of faith. I'll give you some examples which are very startling. There is a company called L&T. L&T offered that they will construct this temple free of cost. 1 rupee they'll charge. No. 2100 crores was spent on construction of this temple. When there is a company which is willing to construct it free of cost, why do you have to spend 2100 crore rupees? A stone supplier from my state, Rajasthan, if you see the facade of the temple, they have used the Dholpur stone. Dholpur stone comes from my state. So there is a stone supplier from my state who offered to supply stone free of cost, again charging 1 rupee. No. The trust decided to buy stone 500 rupees per square feet. That's the 1 square feet stone right here. So 500 rupees per square feet. When there is a person willing out of his faith to donate that stone free of cost, why do you have to spend so much money? I'll give you a third example. A land was purchased by this trust 7-8 kilometers away from the temple
for 86 crores. And now on that land, they were growing cattle feed. Believe me, there is no Gaushala attached to the temple. So who were you growing this cattle feed for? That land was bought by the trust at the price which is 8 times higher than the market price.